क्यों जी? ऐसे बोलेंगे ना? यही बोल के तो लोगों को बुलाएंगे। मैं जहां आऊंगा तो एक कामयाब पर्सन की हैसियत से आऊंगा। आपके यहां जो भी व्यक्ति मीटिंग करने आएगा, बेशक वो होम मीटिंग हो, तो आप आइडेंटिफाई क्या करेंगे कि वो एक कामयाब आदमी है। और जो सामने बैठे हैं दो तरह के लोग हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अगर मैं ठीक हुलिया हालात से आया तो पॉजिटिव आदमी के ऊपर क्या असर होगा कि ऐसा बनना है। हेलो, ठीक? अगर आपने आइडेंटिफाई तो किया और बाई चांस मैं उस हुलिया हालात से नहीं आया, जो बंदा मीटिंग करने आ रहा उसका हुलिया डील डाल सब चीजें वैसी नहीं है जैसी आप अपेक्षा करते हैं। ठीक है, बाल बिखरे हुए हैं, उजरा चमन, सुस्ताया चेहरा, अपीयरेंस अच्छी नहीं है, शब्दावली अच्छी नहीं है, नॉलेज ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक, एनीवे। लेकिन अब वो बात कैसे कर रहा है? एज ए सक्सेसफुल पर्सन। और जो पॉजिटिव आदमी होगा, पहली बार उसने क्या सोच, एक अच्छे आदमी, स्मार्ट आदमी को देखे क्या विचार आया कि ऐसा बनना है, ठीक। अब पॉजिटिव आदमी एक गलत आदमी को देख के क्या सोचेगा कि यदि ये मूर्ख दिखने वाला आदमी इतना अच्छा कर सकता है, मैं तो 10 गुना ज्यादा अच्छा कर सकता हूं। वाओ, यू नीड पॉजिटिव पीपल। और किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी चीज को हैंडल करने का, ऑलवेज रिमेंबर दिस, एवरी क्वेश्चन नेवर नीड ए आंसर। Most of the time, a question need an other question. आप मेरे से पूछें प्रश्न कि आप कितने कमा रहे हैं, मेरा जवाब यह है कि हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं, 500 से लेके 1-1.5 लाख रुपए तक, और उसके ऊपर जाए तो 4 लाख रुपए तक कमा रहे हैं लोग। आप मेरे को बताइए कि इतना अच्छा कंसेप्ट है, आप कितना कमाना चाहते हैं? अब प्रश्न उसके पास चला गया। और सेकंड, एक थंब रूल आप लेके जाएं, एक शीट लेके जाएं। आप ज्ञान से नहीं हरा सकते किसी को, ज्ञान जी बहुत बिजी रहते हैं, हर वक्त अवेलेबल नहीं होंगे। आप सादगी से हरा सकते हैं। एक आप हथियार इस्तेमाल करें, उसका नाम है, बड़ा सिंपल, उसका इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल है। बताऊं क्या है? मुझे नहीं पता। हेलो, ये कहते हुए बड़ा जोर लगता है कि आदमी समझेगा इसी नहीं पता। ये आपको बहुत बार बचाएगा, मुझे नहीं पता। ये बात मेरे अनुभव में नहीं आई थी अभी तक, मैं पूछूंगा, पूछ के आपको बता दूंगा। क्योंकि लोगों को कंप्यूटर क्या चेक करता है कि आपने कितने लोगों के प्रश्नों के उत्तर दिए, हाँ? ये चेक करके इनकम देता है। वो चेक करता है कि कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ। नॉट इट? आपकी एक दुकान है जिसपे आप आम बेचते हैं, आम समझते हैं, मैंगो, और जिस ब्रांड का, ब्रांड तो नहीं कहूंगा, जिस क्वालिटी का आप आम बेचते हैं, सीजन चल रहा है, वो है सफेदा। और 20 पेटियां खुली पड़ी हैं, 50 पेटियां अंदर रखी हैं, 5000 पेटियां गोडाउन में पड़ी हैं। और आप बिल्कुल बैठे, जो है एक के ऊपर एक ग्राहक चढ़ा हुआ, वो कहता पहले मेरे को दो, दूसरा कहता ग्राहक पहले मेरे को दो, तीसरा कहता कि मैंने तो परसों के पैसे भिजवाए हैं, पहले मेरे को दो। ये चल रहा है आपके साथ। और बीच में एक व्यक्ति आए, वो पूछे कि ये कौन सा आम है? आपके सफेदा है ना, ये तो लंगड़ा है। नहीं, आपके सफेदा है। आप मुझे बताइए कि अगर आप अक्लमंद व्यापारी हैं तो आप उसको कन्विंस करने में समय नष्ट करेंगे कि ये सफेदा है या ये लंगड़ा है? आप उसको कहें भाई तेरे को जो दिखता है वही है, लेट मी वर्क। एक व्यक्ति आपके 2 घंटे लेना चाह रहा है तो उससे यह कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि भाई साहब ऐसा है कि मैं आपकी इस बात पे डिटेल में बात करूंगा, लेकिन अभी मैं बिजी हूं और मैं लौट के आऊंगा, और कभी लौट के मत जाना। हेलो, गो फॉर द पीपल हु आर एक्साइटेड, पॉजिटिव, जो आपकी वेट कर रहे हैं, उनको टाइम दे। आपको 10,000 लोगों का नेटवर्क चाहिए, 10,000 एक्टिव,
नॉन एक्टिव मिला के नेटवर्क चाहिए कि आप इस बिजनेस से 1 लाख रुपया महीना ले सकें। स्मार्ट सुधारक मत बने, फोकस अपॉन योर गोल। अच्छी सी अच्छी चीज के लिए भी सब राजी हो गए क्या? कितने लोग सैर करते हैं सुबह, कितने लोग मंदिर गुरुद्वारा जाते हैं, सबको पता है। जयराम जी की से खुन्नस है हमें जो अपने आप पे गुमान है, बल्कि बदगुमानी मैं कहूंगा, कि हम लोगों को समझा सकते हैं, हम लोगों को बदल सकते हैं, ये गलत फहमी है। कृष्ण, नानक, गौतम, ईसा, मोहम्मद सबको फेल कर दिया दुनिया में, किया या नहीं किया? हेलो, उनकी बात को सब लोग मान लेते तो दुनिया बड़ी अच्छी होती। उनके पास बहुत अच्छी बात थी पर सबने नहीं मानी। आपके पास बहुत अच्छी बात है पर सब नहीं मानेंगे। फोकस अपॉन योर गोल। क्या करने से क्या होगा यह जानना जरूरी है। प्रश्न तो दूसरे तो क्या, अपने ही प्रश्न इतने हैं कि आदमी आंसर नहीं कर सकता उन्हें। एक्शन सुपरसीड एवरीथिंग। सेंसिटिव पॉइंट क्या है? बी कोर, टीच कोर। फंडामेंटली चीज क्या है? एक्सपोजर। एक्सपोजर क्या है? मार्केट प्लान। उसको अगर ब्लेंडेड कर दें सीडी के साथ, इट विल ब्रिंग रिजल्ट लाइक एनीथिंग। रिजल्ट, कैंसर ने भी क्या कहा? रिजल्ट। आपने क्या किया और आखिर में क्या निकला, इससे सारी कामयाबी, इससे आपकी इनकम, इसी पे सब चीज निर्भर करती है। तो हमारा फोकस इस पक्ष में होना चाहिए। आप इस तरह से लेके चलें, बहुत सारे लोग हैं आपके पास। एक उदाहरण आप ये लें, सपोज करिए कि मान लीजिए चाइना की जो आर्मी है, उन्होंने इंडिया में जो बाटा कंपनी का जो फैक्ट्री है, यहां पे बाटा को उन्होंने ऑर्डर दिया कि हमें अपने जवानों के लिए 2000 शूज चाहिए, लेकिन सारे 8 नंबर के होने चाहिए। ठीक? और इधर से कंसाइनमेंट गई, लेकिन किसी कारण से कंसाइनमेंट वहां 2 दिन लेट पहुंची और उन्होंने लेने से रिफ्यूज कर दिया, और वो कंसाइनमेंट लौट के आ गई वापस इंडिया में। और आपको इस नियम का पता हो कि जो भी चीज एक्सपोर्ट के लिए चले जाए और 1 हफ्ते में भी वापस आ जाए, वो हमेशा सेकंड लॉट में ट्रीट होती है। गॉट इट? और उसकी नीलामी हुई और आप व्यापारी हैं और आपने वो लॉट खरीदा। क्या? 2000 पेयर बाटा शूज कंपनी, प्रिंट रेट उसके ऊपर है 995 रुपए 95 पैसे। आपने लॉट खरीदा, आपको 1 पेयर पड़ा 50 रुपए में। और अच्छा व्यापारी तो अपने आप को वही बहुत धनी मानता है जो डबल कर ले। आप अपने शहर में ले आए उसको और आपने रेट निकाला 100 रुपए, और आपके शहर में सबको पता है कि नया जूता है 995 रुपए 95 पैसे का शोरूम में मिलता है, यहां सिर्फ 100 रुपए का मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपके एरिया में 8 नंबर का जूता डालने वाले लोग हैं 50, 100। तो यहां स्मार्ट वर्क क्या है? आपने बहुत जल्दी 2000 पेयर बेचने हैं 8 नंबर के। आप बहुत सारे लोगों में जाएं जिनका पैर का साइज 8 नंबर का हो, लेकिन हम और आप क्या करते हैं कि जिसको 7 नंबर का पैर है उसको कहते हैं कि वेट कर, तेरा 8 नंबर का हो जाएगा तब पहन लियो, मेरे साथ रहे। जिसका 9 नंबर का पैर, उसको कहते थोड़ा घिसा के आ, डल जाएगा, कोई बात नहीं। इस बिजनेस को लोगों की मानसिकता के मुताबिक फिट करने की कोशिश ना करें, उन लोगों के पास ले जाएं जिनको ये सूट करता है, और उन लोगों की भरमार है। यहां 80% पीपल आर देयर इन इंडिया आसियन बिजनेस, जिनके लिए वरदान है, नेमत है, नियामत है। और प्रश्न उत्तर, इफ, बट, किंतु, परंतु, यहां वहां,
ऐसे वैसे, इसका कोई भी इलाज नहीं है। किसी के प्रश्न का जो सही उत्तर है, सही व्यक्ति, सही जगह, सही माहौल उसको शांत कर सकता है, आप नहीं कर सकते। मेरी बात पूरी हो गई? एक गांव में एक व्यक्ति था जो नेत्रहीन था। नेत्रहीन जो व्यक्ति होता है उसकी बुद्धि जो है वो बहुत तेज होती है, क्योंकि देखने से बहुत सारी एनर्जी का लॉस होता है। तो जो देखेगा नहीं वो मैक्सिमम चीजों को असेस करेगा, सोचेगा, तो दिमाग उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चलता है। शारीरिक जोर भी उसमें ज्यादा होता है, अंधा जोर, इसीलिए मुहावरा बना है। तो वो उस गांव में पिछले 25 साल से लोगों के साथ रोज बातचीत होती थी, बहस होती थी, तर्क वितर्क होता था। किस बात पे? लोग कहते थे कि प्रकाश है, वो क्या कहता था? अंधेरा है, प्रकाश नहीं है। 25 साल बीत गए और समटाइम कोई चीज गलत भी हो, जब आप पूरे विश्वास से बोलते हैं, वो व्यक्ति इतना प्रवीण हो गया तर्क वितर्क में, वो नेत्रहीन व्यक्ति, समटाइम वो इतने तार्किक ढंग से कहता कि प्रकाश नहीं है, जो आंखों वाले थे उनको भी वहम हो जाता कि चेक कर लो सच में वो रोशनी है क्या। समटाइम वो उसको हरा देते। तो ये बहुत पेचीदा मसला था उस गांव का, समाधान नहीं मिल रहा था इसका। तो एक बार ऐसा हुआ कि गांव के पास जंगल में किसी महात्मा ने अपना आश्रम बनाया, समाधस्थ हुए वो वहां पे। तो लोगों को लगा कि ये कुछ पहुंचे हुए, ये महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है स्टोरी, महात्मा बुद्ध थे। तो उनको लगा कि शायद ये जो योगी पुरुष है, शायद ये इसका आंसर कर दे। तो वो सब इकट्ठे हो गए, गांव के लोग उस व्यक्ति को लेके वहां गए, ये सोच के कि आज 6-8 घंटे का मनोरंजन होगा, तर्क वितर्क कुतर्क सारे, बहुत सारी बहस बयान होंगे, बड़ा मजा आएगा, और वो महात्मा देखो कैसे सोल्यूशन निकालते हैं इस बात का। तो बुद्ध समाधि में थे, उनको जगाया गया, उनको बताया गया कि ऐसा ऐसा हमारा मसला है, हम कहते हैं कि प्रकाश है और ये व्यक्ति कहता है प्रकाश नहीं है, ये नेत्रहीन है। बुद्ध ने अपने मुख वाक्य से केवल एक शब्द बोला, इसको वैद्य के पास ले जाओ। क्या बोला? इसको डॉक्टर के पास ले जाओ। लोगों ने बात मान तो ली, पर तिलमिलाया बहुत कि ये कोई जवाब हुआ, क्योंकि वो तो तर्क वितर्क जाते थे। लेकिन उन्होंने गलती से ऐसा कर लिया। वो पहली बार उसको आंखों के वैद्य के पास ले गए, डॉक्टर के पास ले गए। जैसे वो वहां पहुंचा, वैद्य ने उसकी आंखें देखी और 2 बूंदे एक इधर एक उधर आंख में टपकाई और उसको दिखना शुरू हो गया। और वो लौट के फिर बुद्ध के पास आए। वो नेत्रहीन व्यक्ति ये बोलता है कि महाराज 25 साल से ये लोग मेरे साथ केवल बहस कर रहे हैं, तर्क कुतर्क वितर्क। इन्होंने 25 साल में ये काम नहीं किया जो आपके कहने पे हुआ आज। अगर ये काम ये 25 साल पहले किया होता तो मैं 25 साल से एक तो इस रोशन जहां को एंजॉय कर रहा होता, और दूसरा मैं अब तक अंधेरे का प्रचार नहीं कर रहा होता। तो क्रक्स ये है, जो लोग कहते हैं कि अंधेरा है, जो लोग कहते हैं कि नहीं चलता, उनके साथ बहस मत करो, उनको वैद्य के पास ले जाओ। 2 जनवरी के फंक्शन में हिंदुस्तान के माने हुए टॉप ब्रास डॉक्टर आरसीएम के करनाल में इकट्ठे होने वाले हैं, और 30 जनवरी को लुधियाना में। उन डॉक्टरों के पास उन अंधों के ले आओ, उनकी आंखें खुल जाएंगी। Thank you. Feeling blessed, feeling proud to be a little part of your great life. God bless you. All be with you. Thank you very much.